अब गाइस देखते हैं क्वेश्चन फोर्थ। क्वेश्चन फोर्थ क्या कह रहा है शो दैट द फॉलोइंग फोर कंडीशंस आर इक्विवेलेंट। इस क्वेश्चन का कहने का मतलब है जैसे इस क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं, जैसे देखो हम ले लेते हैं एक, जैसे हम सबसे पहले लेते हैं ए माइनस बी इक्वल टू 5 और उससे हम उसको यूज़ करके हम ए सबसेट बी ले आते हैं। फिर ऐसे ही ए यूनियन बी इक्वल टू बी ले लेंगे, फिर इसको यूज़ करके ए सबसेट बी ले आएंगे। फिर ऐसे ही ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए ले लेंगे कंडीशन, फिर इसको यूज़ करके हम ए सबसेट बी ले आएंगे। अगर हम ऐसा कर लेते हैं तो हम कहेंगे यस दीज फोर कंडीशंस आर इक्विवेलेंट। तो गाइस इस क्वेश्चन को करने का जो तरीका है, दो तरीके हैं। कई स्कूलों में एक तरीके से होता है, कई स्कूल्स में दूसरे तरीके से होता है, तो मैं आपको दोनों तरीके करा देता हूँ। देखो सबसे पहले तो हम लेते हैं फर्स्ट कॉमा सेकंड को ले लेते हैं कि मतलब जैसे हम ए माइनस बी इक्वल टू 5 लेके चलेंगे और ए सबसेट बी ले आएंगे, फिर फर्स्ट कॉमा थर्ड ले लेंगे, फिर फर्स्ट कॉमा फोर्थ ले लेंगे। ऐसे ही सबसे पहले ले लेते हैं फर्स्ट कॉमा सेकंड, सेकंड को एक साथ ले लेते हैं। हमें क्या लेना है, सबसे पहले ए माइनस बी इज इक्वल टू 5, ये वाली कंडीशन लेके चलते हैं। ए माइनस बी इज इक्वल टू 5 है। अब देखो जैसे गाइस हमें दिया हुआ है ए माइनस बी इज इक्वल टू 5। इस क्वेश्चन को ना गाइस दिमाग बिल्कुल खोल के समझना, वरना क्वेश्चन किसी को समझ नहीं आएगा। अब हमें दिया हुआ है ए सेट में से बी सेट अगर हम हटा दें तो हमारा 5 आंसर आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है, दिमाग से सोचो। इसका मतलब है कि हमारे ए में ना ऐसे एलिमेंट्स हैं जो बी में भी हैं, ठीक है ना, तभी तो हमारा आंसर 5 आ रहा है। मतलब हमारे बी में सारे, हमारे जो ए है उसके अंदर सारे एलिमेंट्स जो है ना वो बी के अंदर है, तभी तो हमारा आंसर 0 आ रहा है, मतलब 5। ए के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे बी के अंदर हैं, तभी माइनस होकर 0 आंसर आ रहा है, मतलब 5। तो इसका कहने का मतलब क्या है, देयर इज नो एक्स, देयर इज, पहले मैं एक तरीके से करा रहा हूँ फिर दूसरे तरीके से भी करूँगा, जिसके स्कूल में जैसे भी यूज़ हो रहा हो वो कर लेना। देयर इज नो एक्स इन ए, या ऐसे लिखो देयर इज नो एक्स, देयर इज नो एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड, मैं बताता हूँ इसका मतलब क्या है, एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी। इस लाइन का मतलब है कि कोई भी ऐसा एक्स एलिमेंट नहीं है ए में जो बी में ना हो। देखो दोबारा बताता हूँ इस लाइन का मतलब क्या है। कह रहे हैं कि कोई भी एक्स ऐसा नहीं है, एक्स जो है ना वो एलिमेंट ए में है, कोई भी एक्स ऐसा नहीं है जो ए में तो है और बी में नहीं है। या इस लाइन को आप ऐसे भी लिख सकते हो, ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए और ऑल्सो एक्स बिलोंग्स टू बी। मतलब कि ऑल जो एक्स है वो बिलोंग्स टू ए है, वो जो है ना वो बिलोंग्स टू बी भी है। तो ठीक है, अब देखो जितने भी एक्स हैं वो ए को तो बिलोंग करते हैं और वो एक्स सारे बी को भी बिलोंग करते हैं। तो गाइस दिमाग खोल के सोचो एक बार, जितने भी सारे एलिमेंट्स ए में हैं वो सारे एलिमेंट्स बी में भी हैं। जितने भी एलिमेंट्स ए में हैं, कोई एक सेट है ए, उसमें जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे एलिमेंट बी में भी हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, जैसे ए के अंदर 1,2 है और बी के अंदर भी 1,2 भी है, जैसे 3 भी होगा 4 भी होगा। इधर ये कह रहे हैं जितने भी एलिमेंट ए में हैं उतने, मतलब जितने भी एलिमेंट जो भी एलिमेंट ए में हैं वो सारे एलिमेंट बी में भी हैं। जैसे देखो ए में इधर 1,2 है, इधर बी में 1,2,3,4 है, इसमें 1,2 है, इसमें भी 1,2 है। मतलब जितने भी जोन से भी एलिमेंट ए में है वो बी में है। तो इसका मतलब क्या होगा, देखो इन दोनों से हमें क्या पता लग रहा है, ए सबसेट बी नहीं पता लग रहा, ए इज सबसेट ऑफ बी। जो भी एलिमेंट ए में है वो सारे एलिमेंट बी में है। तो इसका मतलब, इसका डायरेक्ट मतलब होता है ए इज सबसेट ऑफ बी। जब भी ऐसा आया ना एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी, जब भी ऐसा आ जाए तो उसका मतलब होता है ए इज सबसेट ऑफ बी। ये मैंने आपको करके बता दिया कैसे। जैसे ए इज इक्वल टू 1,2 है, बी इज इक्वल टू 1,2,3,4 है, इसमें देखो जो भी एलिमेंट ए में है वो सारे एलिमेंट बी में भी हैं। 1,2 चाहे एक्स्ट्रा है वो अलग बात है, 3,4 एक्स्ट्रा है, जैसे 5 भी होता है, 6 भी होता है, वो एक्स्ट्रा है कोई बात नहीं, पर जो भी एलिमेंट ए में है वो बी में भी है ना। तो हमें साफ यहाँ से देखते ही पता लग रहा है 1,2 सबसेट नहीं है बी का। तो ऐसे अगर आपको ध्यान नहीं हो रहा तो ये ऐसे पता लगा लो, जब भी एक्स बिलोंग्स टू ए एक्स बिलोंग्स टू बी आ जाए तो हमारा ए ही सबसेट ऑफ बी होता है हमेशा। तो देखो हमारा ए सबसेट बी आ गया। अब देखो गाइस जो इसका दूसरा तरीका उससे समझो, उससे थोड़ा आपको ईजी लगेगा। दूसरा तरीका कई स्कूलों में ये वाले तरीके से करने नहीं देते, ठीक है ना। तो इस वाले तरीके से सारे स्कूलों में होता है, वो खुद देख लेना आप। जैसे देखो दूसरा तरीका क्या है, सेट्स वाला तरीका है। जैसे मैंने कंडीशन क्या ले ली, सबसे पहले ए माइनस बी इज इक्वल टू 5 वाली कंडीशन लेनी है मैंने। ए माइनस बी
इज इक्वल टू 5 वाली कंडीशन लेके चलना है। मतलब मैं कोई ऐसे सेट्स लूँ जिसका आंसर 5 आए माइनस करके, ए माइनस बी करके। तो मैं कोई सेट ले लेता हूँ ए इज इक्वल टू 1 ले लेता हूँ खाली, और कॉमा बी ले लेता हूँ, बी कोई सेट ले लेता हूँ 1, 2 ले लेता हूँ। तो अब देखो मैं ए में से माइनस बी करूँगा तो 5 आंसर ही तो आएगा। 1 में से मैं, जैसे मैंने आपको माइनस करना सिखाया हुआ है, तो इधर मैं आपको माइनस करना नहीं बताऊंगा, ठीक है ना। पहले वाली एक्सरसाइज में मैंने आपको ढंग से माइनस करना बताया हुआ है। तो इधर देखो ए माइनस बी इक्वल टू 5 आ रहा है। तो मैंने एक ये कंडीशन लगा दी, मैंने कहा चलो ये मेरा सेट्स, मैं सेट्स वाले तरीके से कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो मैंने देखा कि चलो ये इतना मैंने मान लिया कि ए माइनस बी इक्वल टू 5 है, तो मैंने ये सेट्स ले लिए। देन अब मुझे प्रूफ क्या करना था, ए इज सबसेट ऑफ बी, ये प्रूव करना है। अब इधर इधर देखने से हमारा साफ पता लग रहा है कि ए माइनस बी इज इक्वल टू तो 5 आ रहा है, दैट इज ओके। देन अब मैं देखूंगा कि ए सबसेट बी आ रहा है या नहीं आ रहा। देखो ए हमारा 1 है, बी इज इक्वल टू 1, 2 है। यहाँ पे देखते क्या पता लग रहा है, ए इज सबसेट ऑफ बी। 1 जो है वो सबसेट नहीं है बी का, 1 जो है सब इसी में से तो निकलेगा 1, 2 में से। तो हेयर ए इज सबसेट ऑफ बी। पर ये जो तरीका है गाइस, ये कई स्कूलों में यूज़ नहीं करने देते, तो ये ध्यान से करना आप, अपने टीचर से पूछ लेना। ये वाला तरीका जो है ये 99% स्कूल ये यूज़ करते हैं, 90%, 10% जो स्कूल्स हैं वो ये वाला भी यूज़ कर लेते हैं। तो ठीक है, तो ये हमारा हो गया फर्स्ट कॉमा सेकंड वाला हो गया। फर्स्ट कॉमा थर्ड पार्ट लेते हैं, फर्स्ट कॉमा थर्ड, इन दोनों को लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लेके चलेंगे, ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी लेके चलेंगे। ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी वाला पार्ट लेके चलेंगे। सबसे पहले मैं आपको सेट्स वाले तरीके से बताया था, पहले सेट्स वाला तरीका बताया था ना, फिर उससे ईजी हो जाता है समझना। देखो मैं कोई सेट ले लेता हूँ जो ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी आए। कोई सेट ले लेता हूँ मैं, जैसे मैंने ए ले लिया, 1 ले लिया, और बी ले लेता हूँ 1, 2 ले लेता हूँ, 1, 2 यही ले लेता हूँ। तो इधर मैंने देखा ए यूनियन अगर मैं बी करता हूँ, देखो जैसे ए यूनियन बी में अगर मैंने किया तो मेरा आंसर क्या आ रहा है 1, 2। ए यूनियन बी करके देख लो 1, 2 आ रहा है, और 1, 2 किसके इक्वल है, बी के, तो ये इज इक्वल टू बी है। तो मेरी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई कि मैंने ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी लेके चलना है। तो मैंने ये दोनों सेट ले लिए, ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी मैं लेके चल रहा हूँ। अब मुझे लाना क्या है एंड में, ए इज सबसेट ऑफ बी, ये लेके आना है। तो मैंने सोचा मैं देखो इसको कैसे लेके आऊँ, ए यूनियन बी इज इक्वल टू 1, 2 आ रहा है, बी इज इक्वल टू 1, 2 है। तो देखो अब ये इसके यहाँ पे सबसेट ऑफ बी लिखो, यहाँ पे लिख लिया करो, सबसेट्स ऑफ बी इज इक्वल टू क्या होंगे, 1, 2 है ये, 1, 2, 1, 2, 5, यही तो होंगे सबसेट्स ऑफ बी। तो इससे हमें क्या पता लग रहा है, जो 1 है वो ए है, ये वाला 1। तो हम क्या कह सकते हैं, ए ही सबसेट ऑफ बी, ये कह सकते हैं ए ही सबसेट ऑफ बी, बिल्कुल। तुम्हारे ए ही सबसेट ऑफ बी आ गया, तो ये वाली कंडीशन तुम्हारी सेटिस्फाई होगी। अब इसी को इस वाले तरीके से करके देखते हैं, ए यूनियन बी इक्वल टू बी लेके चलना है हमें। तो कैसे करेंगे, देखो हम मान लेते हैं कोई लेट एक्स बिलोंग्स, इन गाइस क्वेश्चन की आपको 3-4 बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तभी आएंगे, एक बार में किसी को समझ नहीं आते ये क्वेश्चंस, मैं गारंटी दे रहा हूँ एक बार में किसी को समझ नहीं आएंगे। 3-4 बार आपको वीडियो देखनी पड़ेगी, 3-4 बार आपको समझना पड़ेंगे क्वेश्चंस को, अगर आप करना चाहते हो अच्छे से। तो इनमें अब देखो मैंने भी कोई रट्टे नहीं मारे, मैं भी सोच के ही करता हूँ इसमें क्या आएगा, इसमें क्या आएगा। आपको भी ऐसी 3-4 बार जब प्रैक्टिस करोगे तो आपको भी ऐसे ही आ जाएगा। तो मेरे को इसमें देखो कुछ समझ नहीं आ रहा, तो मैं लेट कर लेता हूँ, मेरे को पहला सेट ए दिख रहा है तो मैं लेट कर लेता हूँ, लेट एक्स बिलोंग्स टू ए, ये मैंने कर लिया। देन अगर देखो एक्स बिलोंग्स टू ए है और ए यूनियन बी है, ये ए यूनियन बी होता क्या है, उसमें ए के भी एलिमेंट्स होते हैं, बी के भी एलिमेंट्स होते हैं। ए यूनियन बी में जैसे कोई मेरा ए यूनियन बी होता है, उसमें क्या होता है, हम जब भी हम यूनियन निकालते हैं तो उसमें ए के भी एलिमेंट्स सारे आ जाते हैं, सारे ए के एलिमेंट्स भी आ जाते हैं, उसमें बी के भी एलिमेंट्स सारे आ जाते हैं। तो मैं इस लाइन से कह सकता हूँ, जैसे मैंने लेट किया कि एक्स बिलोंग्स टू ए है, तो एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी भी होगा, क्योंकि एक्स अगर ए में आ रहा है तो एक्स जो एलिमेंट है वो ए यूनियन बी में भी आएगा, क्योंकि ए यूनियन बी में तो ए के भी एलिमेंट होंगे और बी के भी, ए सेट्स के एलिमेंट भी होंगे और बी सेट के एलिमेंट भी होंगे, तो एक्स तो हमारा ए यूनियन बी में भी आएगा। तो मैंने इतना कह दिया। फिर मैंने सोचा कि देखो एक्स अगर हमारा ए यूनियन बी में आ रहा है तो एक्स हमारा, इधर हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, एक्स हमारा बी में भी आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि ए यूनियन बी हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, हमें ये कंडीशन दी हुई है ना, इस कंडीशन को प्रूव करते हुए हमें ए सबसेट बी लेके आना है, हमें ये कंडीशन दी हुई है। तो ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी है, तो मैंने ए यूनियन बी की जगह बी लिख दिया बस यहाँ पे।
एलिमेंट के बाद ए यूनियन बी की जगह बी लिख दिया। तो एक्स जब एलिमेंट है ए यूनियन बी का, तो एक्स एलिमेंट है बी का भी होगा, क्योंकि ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी दिया हुआ है। तो अब इन दोनों कंडीशन से मुझे क्या पता लगा, फर्स्ट और सेकंड से मैंने को पता है जब भी एक्स बिलोंग्स टू ए एक्स बिलोंग्स टू बी आ जाए तो ए सबसेट ऑफ बी होता है, ये मैंने आपको बताया। तो सो ए इज सबसेट ऑफ बी, डायरेक्ट लिख दिया करो। ये वाला तरीके से करोगे तो मतलब ये वाला तो जो तरीका है ना एक्स बिलोंग्स टू एक्स वाला, ये वाला तरीका जो है ये सारे स्कूलों में यूज होता है, 90% स्कूल में। कई स्कूल्स ऐसे भी कराते हैं तो ऐसे भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। देन ये वाला तरीका थोड़ा इजी रहता है, सेट्स लेके बंदे का दिमाग थोड़ा इजीली चलता है। देन अब फर्स्ट और फोर्थ पार्ट ले लेते हैं। फर्स्ट कॉमा फोर्थ में क्या दिया हुआ है हमें, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए, ये दिया हुआ है। और हमें प्रूफ वही करना है, ए सबसेट है बी। अब हमें ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए दिया हुआ है, ये गिवन है। अब मुझे सबसे पहले ए दिख रहा है तो मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा, तो मैं वही कर लेता हूँ, लेट एक्स बिलोंग्स टू ए, वैसे ही लिख लेता हूँ। अब मैंने सोचा कि मैंने एक्स बिलोंग्स टू ए तो कर लिया है, तो एक्स बिलोंग्स टू बी भी होगा। क्यों होगा देखो, यहाँ तो डायरेक्ट ही आ गया। सो एक्स बिलोंग्स टू बी, मैं बताता हूँ कैसे आया। देखो मैंने सोचा कि जो कोई भी एक्स एलिमेंट है वो ए में है। जैसे देखो मेरे कोई दो सेट हैं, जैसे एक सेट है ए इज इक्वल टू 1 और बी इज इक्वल टू 1,2 है, ये दो सेट हैं। और इन दोनों का अगर मैं इंटरसेक्शन कराता हूँ या इंटरसेक्शन बी कराता हूँ तो आंसर क्या आएगा, खाली 1 आएगा, क्योंकि इन दोनों में कॉमन क्या है, सिर्फ 1 वाला 1 ही तो कॉमन है। तो और 1 है क्या, ये वाला जो 1 है ये क्या है, ए। तो अब देखो एक्स बिलोंग्स टू मैंने ए लिखा, मैंने कहा कि एक्स कोई भी मेरा एक्स है वो एलिमेंट है ए का। तो इधर मान लो कि 1 जो है एक्स है, तो ये 1 की जगह एक्स लिख दो, चलो 1 और यहाँ पे 1 की जगह एक्स। अब देखो एक्स जो है मेरा ए में भी है, एक्स मेरा ए में भी है, ये वाला देखो एक्स ए में है, और इधर देखो एक्स बी में भी है। एक्स बिलोंग्स टू ए एक्स बिलोंग्स टू बी में लिख सकता हूँ। यही चीज़ देखो मैंने जैसे देखो मैं तुमको दोबारा बताता हूँ। मैंने कोई सेट लिया ए इज इक्वल टू 1 और दूसरा सेट लिया बी इज इक्वल टू 1,2 और मैंने दोनों का इंटरसेक्शन कराया, इंटरसेक्शन मेरा 1 आया और 1 मेरा इज इक्वल टू है ए, ये मैंने इतना लिख दिया। अब मैंने सोचा, मैंने कहा है कि मेरा कोई एक एलिमेंट है एक्स, कोई भी एक्स कुछ भी मान लो, एक्स कुछ भी हो सकता है, 1 हो सकता है 2 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो मेरा एक्स जो है मैंने माना था वो ए में है, तो मैंने मान लिया कि 1 की जगह एक्स मान लो, एक्स मेरा ए में है। तो देखो एक्स मेरा बी में भी तो है, क्योंकि 1 को मैंने एक्स माना हुआ है। तो हो गया एक्स बिलोंग्स टू ए है, एक्स बिलोंग्स टू बी भी है। फिर मैंने क्या कहा आपको, जब भी एक्स बिलोंग्स टू ए एक्स बिलोंग्स टू बी आ जाए तो हेंस आंसर क्या होगा, ए इज सबसेट ऑफ बी। यहाँ पे चाहे कंडीशन लिख दिया करो, यहाँ पे ये कंडीशन चलो ऊपर लिखी तो ही है, हमने यहाँ पे लिखने की कोई जरूरत नहीं है। देन अब हमारा क्वेश्चन फोर्थ भी हो गया कंप्लीट। इसको सेट्स वाले तरीके से करा देता हूँ मैं, चलो सेट्स वाले तरीके से। सेट्स में ये वाले दो सेट्स ले लो, ए हमने ले लिया 1, बी ले लिया हमने 1,2, उसका ए इंटरसेक्शन बी कराया 1। मैंने कंडीशन ये वाली लेके चलनी है ना, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए, ये वाली कंडीशन लेके चल रहा हूँ मैं, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए। तो मैंने ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए यहाँ पे ले आया। अब मुझे इसको यूज़ करके क्या लाना है, ए इज सबसेट ऑफ बी। तो मैं देखूंगा, मैं बी के सबसेट करूँगा, बी के सबसेट मेरे यही आ रहे हैं 1, 2, 1,2, ये लिख लेना, सबसेट्स ऑफ बी यही आएंगे 1, 2, 1,2 और 5, यही 4 आएंगे। तो अब देखो यही सबसेट ऑफ बी हमें पता लग तो रहा है, क्योंकि ए हमारा 1 है, तो ए हेंस ए इज सबसेट ऑफ बी। दैट्स इट, क्वेश्चन हो गया हमारा खत्म फोर्थ। अब गाइस देखते हैं क्वेश्चन फिफ्थ क्या कह रहा है गाइस, कह रहा है शो दैट इफ ए इज सबसेट ऑफ बी, हमें कंडीशन दी हुई है कि ए इज सबसेट ऑफ बी है, कह रहा है फिर शो करो देन सी माइनस बी इज सबसेट ऑफ सी माइनस ए, ये हमें शो करना है। सी माइनस बी सबसेट है सी माइनस ए का। देन गाइस इस क्वेश्चन को भी मैं दो तरीके से करूँगा, एक सेट्स वाले तरीके से और एक एक्स बिलोंग्स टू ए वाले तरीके से। जिसके स्कूल में भी जैसे भी हो रहा हो उस तरीके से कर लेना। देखो सबसे पहले मैं एक्स वाले तरीके से करा देता हूँ, फिर सेट्स वाले तरीके से भी करा दूंगा। आंसर फिफ्थ, जैसे मैं लेट कर लूँ, मेरे को प्रूफ क्या करना है, सी माइनस बी सबसेट है सी माइनस ए का। तो गाइस इस क्वेश्चन में मैं लेट कर लेता हूँ, लेट एक्स बिलोंग्स टू सी माइनस बी।
मैं गाइस बार बार कह रहा हूँ इस एक्सरसाइज को कम से कम भी 3-4 बार पढ़ना। जैसे एक बार वीडियो देख ली, उसको एक बार समझना, एक बार समझ ना आए तो 2 बार देखना, 3 बार देखना, 3 बार में समझ आ जाएगी। फिर उसके बाद आपको प्रैक्टिस भी उतनी बार ही करनी है, तब जाके मिसलिनियस एक्सरसाइज समझ आएगी, वरना ये एक्सरसाइज किसी को समझ नहीं आती। इसकी प्रैक्टिस आपको कम से कम भी 3-4 बार करनी है। आपको तभी पता लगेगा इन क्वेश्चन में ये करना है, इस क्वेश्चन में ये करना है, इस क्वेश्चन में ऐसे करना है, इस क्वेश्चन में ऐसे करना है। अब हमें क्या करना था, सी माइनस बी सबसेट ऑफ सी माइनस ए मैंने लेट कर लिया कि लेट कर लेते हैं कि जो कोई हमारा एलिमेंट है एक्स, वो बिलोंग्स करता है सी माइनस बी के। मैंने लेट कर लिया ऐसे ही। फिर अब इससे क्या तात्पर्य क्या निकलेगा कि एक्स अगर सी माइनस बी में है तो एक्स जो है हमारा, एक्स बिलोंग करेगा सी में। क्यों, देखो मैं बताता हूँ। जैसे मेरा कोई एलिमेंट है सी में 1, 2, 3, ये मेरे एलिमेंट है 1, 2, 3 सी में है ये। और बी में मैं मान लेता हूँ, बी में है 1, 3, 5, 6, ये मान लेता हूँ। तो अगर जैसे मैं देखो सी माइनस बी करता हूँ, सी माइनस बी अगर मैंने किया तो मेरा क्या आएगा, एक 1 कट जाएगा, एक 3 कट जाएगा, बाकी का बचेगा 2 बच गया। सी माइनस बी में तो 2 बच गया, और तो कुछ कटेगा ही नहीं। सी माइनस बी मैंने कर दिया। तो अब देखो एक्स मेरा बिलोंग्स कर रहा है सी माइनस बी में, तो एक्स मैंने मान लिया था जैसे 2 है, तो देखो सी माइनस बी में 2 आ रहा है, बिल्कुल कोई मेरा एलिमेंट था एक्स में 2 आ रहा है। जैसे देखो सी में मेरे, जब भी हम सी माइनस बी करते हैं तो हमेशा हमारे वो वाले एलिमेंट्स आते हैं जो सी में होते हैं। आंसर क्या आता है, मैंने आपको पहले बताया था, जब भी हम सी माइनस बी या बी माइनस सी करते हैं, कुछ भी करते हैं, हमेशा जो हमारा आंसर आता है ना, वो हमारा हमेशा पहले वाले सेट में से आता है। ये अगर हम बी माइनस सी करेंगे तो हमेशा हमारा आंसर आएगा पहले वाले सेट में से, आंसर जो आएगा। तो हमारा आंसर क्या है 2, ये हमेशा हमारा पहले वाले सेट में है। देखो 2 हमारा पहले वाले सेट में ही है। तो यही मैंने कहा, इधर एक्स मेरा बिलोंग करता है सी माइनस बी से, मैंने लेट किया तो एक्स मेरा बिलोंग करेगा सी से। यही वाली बात हुई है, क्योंकि जो हमारा फाइनल आंसर आता है बी माइनस सी या सी माइनस बी में, वो हमेशा पहले वाले सेट का आता है। तो पहले वाला सेट क्या है इधर हमारा सी, तो मैंने कह दिया कि एक्स बिलोंग्स टू सी करेगा। ओके, देन एक्स बिलोंग्स टू अगर मेरा सी कर रहा है एंड एक्स बिलोंग नहीं करेगा किसके, बी के। देखो 2 बी में है ही नहीं हमारा, क्योंकि हमारा आंसर देखो फाइनल आंसर क्या रहा है 2 हमारा बी में है ही नहीं। तभी तो मैं ये कह रहा हूँ एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी। मैंने कहा एक्स मेरा बिलोंग करता है सी से। अब आंसर तो वही आएगा ना, जब भी हम सी माइनस बी करेंगे आंसर तो वही आएगा ना जो पहले वाले सेट में है। तो जो पहले वाले सेट में है वो दूसरे वाले सेट में होएगा ही नहीं। जो पहले वाले सेट में क्या था हमारा 2 देखो इसमें है ही नहीं। जो हमारा फाइनल आंसर आया 2, वो हमेशा कभी, वो जो हमारा फाइनल आंसर आएगा वो कभी भी आपको बी वाले सेट में नहीं मिलेगा, मतलब सेकंड वाले सेट में नहीं मिलेगा जो सेकंड पे माइनस हो रहा है। हमारा 2 आंसर है, देखो 2 इसमें है ही नहीं। यही मैंने यहाँ पे कहा एक्स बिलोंग्स टू सी, ठीक है। एंड मैंने कहा एक्स जो है वो बिलोंग नहीं करेगा बी में। ओके, यहाँ तक समझ आ गया। देन मैंने कहा अगर मेरा, इसको मैं ये भी कह सकता हूँ, जैसे देखो एक्स बिलोंग्स टू है सी एंड एक्स जो है वो बिलोंग नहीं करेगा ए के। क्यों, मैं बताता हूँ। जैसे देखो ए जो है हमारा गिवन है सबसेट है बी का, हमारा क्वेश्चन में गिवन है ए जो है सबसेट है बी का। तो बी जो ए है हमारा, ए वो तो बी का बच्चा है। सबसेट क्या होता है, बच्चे। ये वाला जो देखो ए है हमारा, वो बच्चा ही तो है बी का। तो जब एक्स ही नहीं बिलोंग कर रहा बी में, बी मतलब बी सेट से, तो ए से कैसे बिलोंग कर लेगा एक्स। ए तो बच्चा है बी का। जैसे बी है 1, 2, तो ए क्या है 1 है, खाली बच्चा है उसका। जब वो एक्स जो है हमारा ये बी में ही नहीं आ रहा, तो ए में कैसे आ जाएगा, ए तो बच्चा है उसका, बच्चे में तो आ नहीं सकता। तो मैं इस लाइन को बी से मैं ए भी कर सकता हूँ। ये मैंने कर दिया। फिर मैंने सोचा यहाँ पे कंडीशन लिख दो, एज ए इज सबसेट ऑफ बी, यहाँ पे लिख दो। ये रफ वर्क था, एज ए इज सबसेट ऑफ बी, ये लिख दिया मैंने। फिर मैंने सोचा ये देखो इस वाली कंडीशन से एक्स बिलोंग्स टू सी माइनस बी से मेरा ये आया था, एक्स बिलोंग्स टू सी एंड एक्स बिलोंग्स टू एस डज नॉट बिलोंग्स टू बी। तो अब मेरी कंडीशन क्या आ गया, एक्स बिलोंग्स टू सी एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए। तो इस कंडीशन से मैं सीधा ये नहीं लिख सकता एक्स बिलोंग्स टू सी माइनस ए। इस कंडीशन से मैं लिख सकता हूँ। क्यों लिख सकता हूँ, देखो जैसे देखो हमने ये स्टेट प्रूव किया था, ये सी माइनस बी था, यहाँ एक्स बिलोंग्स टू सी आ रहा है, यहाँ बी आ रहा है। जैसे यहाँ सी आ रहा है और यहाँ बी आ रहा है। अब ऐसे ही देखो, अब यहाँ पे हम कन्वर्स प्रूव कर रहे हैं। कन्वर्स लिया हमने, यहाँ पहले सी है फिर ए है। यहाँ पे क्या था, पहले सी था फिर बी था,
यहाँ पे पहले सी है फिर ए है, तो यहाँ पे सी माइनस ए नहीं हो जाएगा, क्योंकि देखो हमने यहाँ पे स्टेट प्रूव किया था एक्स बिलोंग्स टू सी माइनस बी, सी था और यहाँ बी था, तो पहले सी था यहाँ पहले बी था, ठीक है। तो यहाँ पे हम कन्वर्स कर रहे हैं, यहाँ पे सी है यहाँ पे ए है, तो यहाँ पे एक्स बिलोंग्स टू सी माइनस ए हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे क्या आ गया हमारा, अब देखो, अब ध्यान से देखो, एक्स बिलोंग कर रहा है सी माइनस बी के, एक्स बिलोंग कर रहा है सी माइनस ए के। मैंने क्या बताया था, जब भी ऐसे हो एक्स बिलोंग्स टू ए, एक्स बिलोंग्स टू बी, तो क्या होता है, ए इज सबसेट ऑफ बी होता है, ये होता है हमेशा। तो अब देखो एक्स बिलोंग्स टू सी माइनस बी, एक्स बिलोंग्स टू सी माइनस ए, एक्स इससे भी बिलोंग कर रहा है, एक्स इससे भी बिलोंग कर रहा है, तो सी माइनस बी सबसेट ऑफ सी माइनस ए नहीं हो जाएगा, सी माइनस बी सबसेट ऑफ सी माइनस ए। यही चीज़ ऐसे है, एक्स बिलोंग्स टू ए, एक्स बिलोंग्स टू बी, ए सबसेट ऑफ बी, ऐसे एक्स बिलोंग्स टू एक्स सी माइनस बी, एक्स बिलोंग्स टू सी माइनस ए, सी माइनस बी सबसेट ऑफ सी माइनस ए। सो यहाँ पे लिख दो बस, दैट्स इट। ये हमारा हो गया एक्स वाले तरीके से। अब सेट्स वाला तरीका देख लो एक और। सेट्स वाले तरीके से कैसे होता है, जैसे मैंने कोई सेट ले लिया, ए बी सी 3 सेट ले लिया, ए इज इक्वल टू 1 ले लिया, बी इज इक्वल टू 1,2 ले लिया, सी ले लो 1,2,3 ले लो, ये 3 सेट ले लिए मैंने। फिर मैंने निकाला सी माइनस बी और सी माइनस ए प्रूव करना है ना, मैंने ये दोनों निकाल लिए, सी माइनस बी निकाल लो और सी माइनस ए दोनों निकाल लो। क्या आएगा, सी माइनस बी 1,2,3 में से 1,2 माइनस करना है, तो क्या आएगा, खाली 3 बच जाएगा। और सी माइनस ए क्या आएगा, 1,2,3 में से 1 माइनस करना है, तो 2,3 आ जाएगा बस। सी माइनस बी भी आ गया और सी माइनस ए भी आ गया। तो अब देखो सी माइनस बी, अब साफ नहीं पता लग रहा, सी माइनस बी जो है सबसेट है सी माइनस ए का, क्योंकि देखो 2,3 का बच्चा ही तो है 3, 2,3 जो बच्चा है 3 का तो सबसेट हुआ, 2,3 का आप सबसेट निकालोगे तो 3 भी तो एक सबसेट ही तो बनेगा। जब आप 2,3 के सबसेट्स निकालोगे तो 3 भी एक सबसेट ही तो आएगा। तो मैं ये कह सकता हूँ सी माइनस बी, या सो कह दो, सो सी माइनस बी इज सबसेट ऑफ सी माइनस ए। जिसके भी स्कूल में जिस भी तरीके से हो रहा है उस तरीके से कर लेना। अगर इस वाले तरीके से हो रहा है तो इस वाले तरीके से कर लो, अगर इस वाले तरीके से हो रहा है सेट्स वाले तरीके से तो सेट्स वाले तरीके से कर लो। सेट्स वाले तरीके से ना बच्चों को समझ इजीली आता है, इसलिए कई स्कूल ये प्रेफर करते हैं। पर जो असली ओरिजिनल मेथड है ना, वो मेथड ये है, एक्स बिलोंग्स टू सी माइनस बी, ये एक्स बिलोंग्स टू वाला। कई स्कूल ये वाला यूज़ कर लेते हैं क्योंकि ये ईजी होता है। ओके, तो क्वेश्चन 5 भी हो गया हमारा कंप्लीट। अब गाइस देखते हैं क्वेश्चन 6। क्वेश्चन 6 क्या कह रहा है गाइस, कह रहा है एज्यूम दैट पावर ऑफ सेट ए इज इक्वल टू पावर ऑफ सेट बी, शो दैट ए इज इक्वल टू बी। अब गाइस सबसे पहले देखते हैं पावर सेट क्या होता है। मैंने आपको बताया है फिर भी बता रहा हूँ। जैसे मैंने कोई सेट ले लिया ए इज इक्वल टू 1,2,3 या 1,2 ले लो, खाली ए मैंने कोई सेट ले लिया 1,2 ले लिया, देन इसके पावर सेट क्या होंगे, पावर ऑफ सेट ए इज इक्वल टू जितने भी इसके सबसेट्स बनेंगे ना, 1,2 के जितने भी सबसेट्स बनेंगे उसका सेट। जैसे इसके ए के क्या क्या सबसेट बन रहे हैं, 1 बन रहा है, 2 बन रहा है, 1,2 बनेगा, 5 बनेगा, यही 4 बनेंगे। अब इन चारों का अगर मैं चारों को सेट के अंदर डाल दूँ ना, उसको पावर सेट कहते हैं। तो ये हमारा बन गया पावर सेट। तो कह रहे हैं अगर पावर ऑफ सेट ए इज इक्वल टू पावर सेट बी, मतलब ये दोनों इक्वल हैं अगर, तो कह रहे हैं शो करो ए इज इक्वल टू बी है, मतलब सेट ए इज इक्वल टू सेट बी है। हमें ये प्रूव करना है। अब गाइस ये ए इज इक्वल टू बी, जब भी हमें कोई दो सेट इक्वल प्रूव करने हैं ना, ये इस तरीके से हो सकते हैं। जैसे देखो, अगर मैं प्रूव कर दूं ए इज सबसेट ऑफ बी है एंड बी इज सबसेट ऑफ ए है, अगर ये दोनों कंडीशन में प्रूव कर दूं ना, तो मैं कह दूंगा कि ए इज इक्वल टू बी है। ये थ्योरी है। जब भी देखो ए सबसेट बी हो और बी सबसेट ए हो ना, तो हमेशा ए इज इक्वल टू बी होता है। ये थ्योरी है, याद रखना है। जब भी ए इज सबसेट ऑफ बी हो और बी इज सबसेट ऑफ ए हो, जब ऐसे उल्टा चल रहा हो ए बी ए, ठीक है, तो हमेशा ए इज इक्वल टू बी आता है। तो मैंने सोचा कि मैं अगर ये प्रूव कर दूं तो मेरा ए इज इक्वल टू बी आ जाएगा। तो मैंने सोचा चलो देखो कैसे प्रूव करते हैं, सोचते हैं। तो मैंने सोचा अगर मैं, चलो ए लेके चलता हूँ, अगर मैं सोचूं कि x बिलोंग करता है ए से, मैंने ऐसे ही सोचा x कोई है बिलोंग करता है ए से, x जैसे मैंने इसको 1 को मान लिया, x बिलोंग करता है ए से, देन जो हमारा, मैं स्मॉल x की जगह बड़ा x कर लेता हूँ, बिग x जो होगा वो बिलोंग करेगा पावर ऑफ ए से। समझाता हूँ मैं क्या लिख रहा हूँ, पावर सेट ए से। देखो मैंने ये क्या लिखा, मैंने लिखा जैसे x जो है मेरा बिलोंग करता है ए से, x बिलोंग करता है ए से, तो अब मैं ये नहीं कह सकता कि मेरा x जो है वो बिलोंग करता है
पावर सेट ए से। क्यों नहीं कह सकता? मुझे ये कहना पड़ेगा, ये ऐसे कहना पड़ेगा कि जो एक्स का सेट है वो बिलोंग करता है ए से, क्योंकि देखो मेरा इधर वन बिलोंग कर रहा है ए से, पर मेरा वन जो है वन बिलोंग नहीं कर रहा है पावर सेट ए से, मेरा वन का सेट बिलोंग कर रहा है पावर सेट ए से। तो यही मैंने कहा कि जैसे वन को मैंने मान लिया, वन को एक्स मान लिया, तो वन जैसे ऐसे देखो वन बिलोंग्स टू ए है, तो मैं ये नहीं कह सकता कि जो मेरा वन है वो बिलोंग्स टू है पावर सेट ए से। मैं ये बिल्कुल नहीं कह सकता, क्योंकि देखो वन मेरा है ही नहीं। मैं ये कह सकता हूँ कि जो मेरा ये है ना ये सेट वन, वन का सेट वो बिलोंग कर रहा है पावर सेट ए से, ये मैं कह सकता हूँ, पर मैं ये नहीं कह सकता। तो ये चीज़ मैंने यहाँ लिखी, मैंने एक्स बड़ा एक्स को क्या मान लिया, बड़ा एक्स को मान लिया कि ये एक सेट है एक्स का, एक्स ही है ये वन। ऐसे टू भी एक्स हो सकता है, ऐसे अगर 1 2 3 होता तो 3 भी एक्स हो सकता था, ठीक है। तो एक्स जो है मेरा 1 है या 2 है, कुछ भी हो सकता है। तो अब उनके सेट को मैंने एक्स मान लिया, ये सारे एक्स हैं, एक्स, ये भी एक्स जैसे मान लिया, ये भी एक्स है, ये सारे एक्स हैं पावर सेट में जो हैं जितने, और जो खाली हैं वो स्मॉल एक्स हैं। तो अब मेरा ये जो सेट हैं वो बिलोंग कर रहे हैं पावर सेट ए से। एक्स अगर जैसे 1 है वो बिलोंग कर रहा है ए से, तो एक्स का सेट बिलोंग कर रहा है पावर सेट ए से। ये एक्स का सेट है एक तरह से, एक्स जो बड़ा एक्स है ना वो एक तरह से एक्स का सेट है, ये समझो बस आप। तो जितने भी सेट हैं वो सारे किससे बिलोंग कर रहे हैं, पावर सेट ए से। तो मैंने इतना लिख दिया। उसके बाद मैंने सोचा अगर मैं, नहीं यहाँ पे तो मेरा डायरेक्ट ही आ जाएगा। देखो जैसे बिग एक्स, अब यहाँ पे बिग एक्स जो था वो बिलोंग कर रहा था पावर सेट ए से, तो ये हमारा बिग एक्स बिलोंग करेगा पावर सेट बी से। क्यों बिलोंग करेगा? क्योंकि पावर सेट ए इज इक्वल टू पावर सेट बी है, तो मैंने बस पी ए की जगह पी भी लिख दिया, क्योंकि ये दोनों तो इक्वल हैं, ये हम लिख सकते हैं। अब देखो एक्स बिलोंग कर रहा था ए से, स्मॉल एक्स बिलोंग कर रहा था ए से, और बिग एक्स हमारा आ गया था, बिग एक्स बिलोंग कर रहा था पी ए से। अब हमारा आगे क्या गया, बिग एक्स बिलोंग कर रहा है पी बी से। तो अब मैं यहाँ से ये नहीं कह सकता जो मेरा स्मॉल एक्स है वो बिलोंग कर रहा है बी से, क्योंकि देखो ये वही कन्वर्स वाली बात होगी। मैंने पहले लिया एक्स बिलोंग्स टू ए और बड़ा एक्स बिलोंग्स टू पी ए ले आया। अब मैंने उसके बाद क्या लाया, मैं बड़ा एक्स बिलोंग्स टू पी बी ले आया, तो पी बी से मेरा क्या हो जाएगा, एक्स बिलोंग्स टू बी। क्योंकि देखो ये एक तरह से अब ये पी ए हमारा पी बी बन गया, पी बी, यहाँ से समझो पी ए हमारा पी बी बन गया। ओके, अब मेरा ये सारे सेट्स हैं, ये जो सारे थे ये सेट्स थे। अब ये सेट्स जो थे इनको मैं क्या लेता था, बिग एक्स मतलब बड़ा एक्स। जितने भी देखो ब्रेसिस वाले थे ना उनको मैं बड़ा एक्स लेता था। अब मेरे को क्या करना है, इसको बी बनाना है, पी बी से बी बनाना है, तो मुझे क्या लेना पड़ेगा, स्मॉल एक्स लेना पड़ेगा। क्यों स्मॉल एक्स लेना पड़ेगा? क्योंकि मुझे इनको अब ब्रेसिस से बाहर निकालना है, ब्रेसिस से बाहर निकालना है। ब्रेसिस से जैसे ही बाहर निकलेंगे तो जैसे देखो ब्रेसिस से बाहर निकल के 1 बनाए, तो क्या है, स्मॉल एक्स हो गया। तो स्मॉल एक्स बिलोंग्स टू बी। अब ये सब छोड़ो, सीधा समझो डायरेक्ट, ये हमने क्या किया था डायरेक्ट, ये हमने किया है कन्वर्स, उल्टा। जैसे देखो x बिलोंग्स टू ए था तो बड़ा x बिलोंग्स टू p हो गया, तो बड़ा x बिलोंग्स टू पी बी हो गया। तो पी बी की जगह हम अब उल्टा लिख देंगे, यहाँ पे x बिलोंग्स टू ए था तो यहाँ b बन गया, तो अब यहाँ स्मॉल x बिलोंग्स टू b हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो हमारा x बिलोंग्स टू ए है, x बिलोंग्स टू b है, तो इससे इन दोनों से क्या पता लगता है, जब भी मैंने आपको बताया था जब भी x बिलोंग्स टू ए हो, x बिलोंग्स टू b हो, तो पहले वाला सबसेट होता है दूसरे वाले का। तो मेरा ये आ गया, ए सबसेट बी आ गया, तो पहले वाली कंडीशन मेरी आ गई। अब सेकंड लेके चलेंगे, सेकंड केस। अब देखो सेकंड केस में क्या होगा, जैसे मैं लेता हूँ y ले लेता हूँ कोई एलिमेंट, y बिलोंग करता है b के, मतलब देखो स्मॉल y बिलोंग करता है b के। पहले हम a वाला सेट लेके चल रहे थे, अब हम b वाला सेट लेके चल रहे हैं। देखो पहले यहाँ पे a सेट था, अब यहाँ पे b सेट लेके चल रहे हैं। यहाँ पे स्मॉल एक्स की स्मॉल y कर दो। ओके, स्मॉल y बिलोंग्स टू b है, तो क्या हो जाएगा, बिग y बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, पी बी, पावर सेट बी। जैसे ये किया था बस वैसे ही कर रहे हैं बिल्कुल। स्मॉल y बिलोंग्स टू बी है, तो बिग y क्या हो जाएगा, बिलोंग्स टू पावर सेट बी। देन y बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, पावर सेट ए, क्योंकि पावर सेट बी इज इक्वल टू पावर सेट ए है। इसकी जगह b की जगह मैंने a लिख दिया। तो ये बड़ा y बिलोंग्स टू पी ए है, तो छोटा y बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, a नहीं हो जाएगा। वही इसी वाले तरीके से y बिलोंग्स टू ए सेट हो जाएगा। देन y बिलोंग्स टू b है, y बिलोंग्स टू a है,
तो पहले वाला सबसेट होता है नीचे वाले के बी सबसेट ए, तो मेरी ये कंडीशन भी आ गई, ए सबसेट बी आ गया और बी सबसेट ए आ गया। तो जब मेरा ए सबसेट बी और बी सबसेट ए आता है तो मैं क्या कहता हूँ, ए इज इक्वल टू बी। सो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड ए इज इक्वल टू बी। ये गाइस दिमाग का बिल्कुल ढक्कन खोलने वाले क्वेश्चंस हैं। ये क्वेश्चंस एक बार में कभी भी किसी को नहीं आएंगे, 2-3 बार समझ के दिमाग का ढक्कन बिल्कुल खोल के समझने पड़ेंगे इनको। एक बार में कभी भी किसी को समझ नहीं आते, 2-3 बार इसको समझना तब समझ में आएंगे क्वेश्चंस। क्वेश्चन 6 हो गया हमारा कंप्लीट। ये पूरी एक्सरसाइज ऐसी ही है। क्वेश्चन 6 हो गया हमारा कंप्लीट।